जय हिंद। मैं विशाल वर्मा, वर्मा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने वादा किया था कि इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डे बाय डे आपको मिलेंगे। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि सेटअप को करने में मुझे थोड़ा समय लग गया, पर इस चैनल पे आप रेगुलर आपको सब कुछ रेडी हो गया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत आसान सा चैप्टर है, आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। और इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले एकदम जीरो से लेकर हीरो तक एकदम स्लो 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 समझेंगे और फिर वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उससे हम लोग छाट लिए हैं, रेलवे, बैंकिंग। और मैं झारखंड से हूं तो झारखंड का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या किया, उठाया। अब ऐसा मैंने नहीं किया है कि एक ही क्वेश्चंस को बार बार मैंने कराने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन अगर 10 तरह का है, मान लीजिए 10 तरह का है, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। मैं आपसे पूरा वादा करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो करने के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे बगल में फोटो देख पा रहे होंगे और यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक करेंगे। क्या क्या टर्म्स में यूज होगा, क्या क्या हम लोग को थीटा पता होना चाहिए, क्या क्या हम लोग को छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, और फिर क्वेश्चंस में देखेंगे। आपको क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम को अगर टारगेट लिए हो तो प्री में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर दे के जाएंगे। उसी तरह आप रेलवे में आ जाओ, झारखंड में आ जाओ, एक क्वेश्चन तो आपको एकदम बोनस के रूप में देने को ये मजबूर हो जाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं, एक नंबर जनरल कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करते हैं और पूरे जोश के साथ पढ़ते हैं। चलिए, तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग बेसिक से एकदम नीचे लेवल से देखेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जिन्हें कुछ भी नहीं आता एकदम शुरुआत से, वो आराम से बेसिक से चलेंगे। जिन्हें आता उनका रिवीजन हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये जो लकीर आपके सामने दिख रही है, हाइट को रिप्रेजेंट करती है। और हाइट और जब डिस्टेंस को, ये आपका क्या हो गया, दूरी, ये दूरी हो गया, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइट हो गया, हम लोग इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हाइट का कभी भी हम जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर को इंडिकेट करेगा। जो हाइट होगा आपका वो परपेंडिकुलर मेरा कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और जब ये हाइट और डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, जब हाइट और डिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो ये ट्रायंगल का निर्माण करता है। यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग चैप्टर में किसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल को पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड होता है। मैं क्या बड़ा बात बता रहा हूँ, 10 का 5 का बच्चा ही बता देगा। जनरल कंपटीशन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, सचिवालय सहायक बनने के लिए 10 लेवल का ही क्वेश्चन आता है, तो वो समझना तो पड़ेगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल होती है, तीनों एंगल को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री होती है। पर हाइट एंड डिस्टेंस के केस में एक एंगल तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि 90 डिग्री होगी। तो आपके पास बच गया θ1 और θ2। तो मैं ये कह सकता हूं कि θ1 और θ2 आपका हमेशा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो इंडिपेंडेंट 90 डिग्री हो गया, तो ये और ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये भी तो मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। 30 और 60 90। अच्छा, अगर ये वाला 30 होगा तो ये वाला कितना होगा, 60 होगा। अच्छा, अगर ये 45 है ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी कितना होगा, 45। मतलब ये 90 फिक्स है, इसको जोड़ के क्या आना चाहिए, 45। तो ये 4-5 पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग इससे पहले कुछ पॉइंट को देखें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में थीटा का प्रयोग होगा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी। पर बेसिकली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 30, 45 और 60। 15 डिग्री भी हो सकता है, 29 डिग्री, होने का तो कुछ भी हो सकता है, पर 30, 45, 60 है। पर अगर थीटा है तो थीटा के सामने हम लोग का हमेशा 3 शब्द का प्रयोग है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। तो जो परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, बेस। अच्छा, हो सकता है थीटा यहां ना मान के थीटा हम यहां माने, तो थीटा अगर यहां मानेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि पी। अच्छा, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, बेस। तो थीटा अगर यहां माने तो मेरा परपेंडिकुलर यहां हो गया, थीटा यहां माने तो परपेंडिकुलर यहां पर हो गया। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम।
प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जानना है। अब अगर मान लीजिए ए बी को मैंने 3 मान लिया, बी सी को मैंने 4 मान लिया और ए सी को मैंने 5 मान लिया, माना क्यों? मैंने चेक करूंगा कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 3 पी अगर मान लो थीटा यहाँ पर मैं माना, तो थीटा का सामने वाला पी यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और 4 मतलब बेस है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो 25 इक्वल टू 25, दोनों सेटिस्फाई, मतलब ये मेरा ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मेरा ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको ये सबसे पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किसे क्या माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में इस्तेमाल तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक सबका होता है, पर 99% केसेस में टैन और कॉट से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसमें से भी मेजर क्या है आपका? टैन थीटा। तो टैन थीटा पे हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस होगा। पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइट और हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है? पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको हम लोग 1 बाई कॉट थीटा भी लिखते हैं। अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉस बाय साइन होता है, और ये 1 बाय टैन थीटा भी होता है। सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में जो इस्तेमाल होगी वो इसका होगा, मतलब आपको ये एकदम याद रखना ही रखना है, और आसान सा चीज भी है। टैन थीटा 0 पे क्या होता है? 0 डिग्री, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे इन्फिनिटी। मतलब कि जो 90 वाला वैल्यू है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और जो 0 वाला वैल्यू है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस्तेमाल क्या होगा? 30, 45, 60। उसी तरह कॉट थीटा का भी लिखा हुआ, मतलब इन्फिनिटी से मुझे कोई मतलब नहीं होगी और 0 से मुझे कोई मतलब नहीं होगी, मतलब 30 से 60, 45 से और 60 से। अच्छा, ये जो बटा आपको दिख रहा है 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? P, और ये B को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला क्या है? बेस है। एक तरह का ये रेशियो है 30 डिग्री में, इस तरह का रेशियो बनाती है, आपको इसी तरह आपको देखना है। मैं इसलिए इतना डिटेल जा रहा हूं ना कि आपका एकदम प्री से लेकर मेंस कोई भी क्वेश्चन को आप छूओगे ना, बन जाएगा, गारंटी के साथ में बता रहा हूं, एकदम कंफर्म बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और कुछ कुछ बेसिक सा पॉइंट है वो देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपका जो रेशियो टैन थीटा का जो इस्तेमाल होगा वो आप उसे याद भी कर सकते हैं, नहीं तो याद करने की जरूरत है, आप उसे समझ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा वो रेशियो टैन थीटा का होगा, और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। अगर टैन थीटा टैन 30 देखते हैं तो टैन 30 1/√3 होती है। तो जो 1 होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और जो √3 होगी ये बेस होगी। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा का सामने वाला मैंने बताया कि वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता, तो 1 हो गया, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो बचा क्या मेरा? बेस, तो बेस हो गया √3। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे हाइपोटेनस क्या है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बेस का है √3, √3 का कितना हो जाएगा? 3, और एच स्क्वायर, तो 3 और 1 4, 4 बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 2। प्लस माइनस होगा, माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का भी आपका ये लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकता। उसी तरह तो हाइपोटेनस मेरा कितना हो गया? 2। तो 30 डिग्री के कंडीशन में 1 √3 और 2 बनती है। तो 60 डिग्री पे भी हम लोग देखेंगे, तो 60 डिग्री लिख दिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? परपेंडिकुलर को। ये किसको? बेस को। उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 4, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? √4, तो 2। 45 के कंडीशन पे भी हम देखेंगे, ये क्या हो गया? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मेरा परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा? वही 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, √2 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस मेरा 2। मतलब पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर से हम क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये जो tan 30 हो गया, tan 45 और tan 60 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो आपको ये देखना है, और बहुत आसान सा चीज है। चलिए और कुछ पॉइंट को हम लोग आगे देखते हैं। पूरे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पे आपको एलिवेशन और डिप्रेशन देखने को शब्द का हमेशा आपको क्या होगा? ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ये नॉर्मल सा एंगल और डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। ये 2 शब्द आपको हर क्वेश्चन में देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। मान लो ये आप किसी वस्तु को देख रहे हो, मान लो आप कहीं नीचे हो, बालकोनी में कोई लड़की खड़ा है, मान लो ऐसा देख लो सुंदर सी कन्या है, तो आप यहाँ पर खड़ा हो और सुंदर सी कन्या को देख रहे हो, तो जो देखने का मेरा एंगल बनेगा, मेरे हॉरिजेंटल लाइन आंख से हम सीधा एक लकीर लेंगे, और जो ऊपर देखेंगे, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो, जो नीचे देखेंगे ऐसे हॉरिजेंटल लाइन, और जो ऊपर देख रहे सुंदर सी कन्या को, मान लो ये बालकोनी पे है,
और आप नीचे हैं, तो ये जो मेरा थीटा बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जिसे हिंदी में हम उन्नयन कोण कहते हैं। अच्छा, ये लड़की का दिन तो बहुत बढ़िया था, अब लड़की को सीधे उतारो धरती पे, चांद से सीधे धरती पे चढ़ो आप ऊपर। अगर आप ऊपर चढ़ गए, अब सुंदर सी कन्या को नीचे उतार दिए, अब नीचे आप इसे देख रहे हो, आप बालकोनी पे हो, समय सबका फिरता है, यहाँ पर ये बालकोनी में थे, बालकोनी में आप हो जाओ, नीचे ऐसे कर दो। अगर आप सुंदर सी कन्या यानी कि ऑब्जेक्ट को देख रहे हो अपनी आंख से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे भी लड़की को देखेगा ऊपर से नीचे तो डिप्रेशन होगा, जिसे अवनयन कोण कहते हैं। तो ये दो आप एंगल समझ गए। अच्छा, आप एक बार देखो, ये लाइन मेरा क्या स्ट्रेट है, अगर मैं ये लाइन को स्ट्रेट कर दूं तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका बनाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि लड़का लड़की का प्यार दोनों तरफ से इक्वल है, ऐसा मान के चलो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बोले, तो हम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मान के चले तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, और एक छोटी सी बात है जो आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, तो अगर मान लो ये थीटा 1 और थीटा 2 है और ये आपस में बराबर है, अगर इनकेस थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है, मान लो ये 45 और ये भी 45 है, तो 45 के सामने वाली जो साइड होगी और ये 45 के सामने वाला साइड होगी, ये आपस में दोनों बराबर होगी। बोलने का मतलब ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10 है, ये 20 है तो ये 20 है। और अगर मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मतलब इसके और इसके। अगर मान लो ये थीटा 2, अब मैं ये मान लेता हूँ, तो ये थीटा 1 और थीटा 2, ये जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं इसे बताऊं, अगर मान लो ये आपका 60 है और ये 30 है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 30 और 60, अगर मान लो ये 30 और ये 60 है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 90 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होगा, इसका जोड़ इसके हमेशा बराबर होगा। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पे ये मेरे हिसाब से थ्योरी था। इतना पॉइंट आपको हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चंस बनाने के लिए सफिशिएंट है। आप साइन थीटा कॉस थीटा भी क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे और पूरा जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चंस को अब हम लोग शुरुआत करेंगे। ये थ्योरी था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को धीरे धीरे देखते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग बेसिक पॉइंट को पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल मैंने क्वेश्चंस को रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज 9 मीटर हाई व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री इज। हिंदी में भी मैं पढ़ देता हूं। 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई क्या है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बोलने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आपका वर्टिकल पोल का हाइट दे दिया है 9 मीटर, तो 30 डिग्री मैंने हमेशा बताया tan आप मान के चलो, तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। अच्छा, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर को। थीटा का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया √3। मुझे तो बेस ही का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि वर्टिकल पोल का क्या हो रहा है, शैडो तो यही बनेगा। 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ आपसे क्वेश्चन में, 9 मीटर आपसे क्या पूछ रहा है, √3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 9 मीटर दिया हुआ, √3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × √3। यही है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सिंपल आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कितना है, सी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में बहुत बोनस की तरह है, आराम से मैं समझो। अगर मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं तो वीडियो का आप स्पीड को क्या कर लेना, बढ़ा लेना। मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाला था तो मैंने उसमें थोड़ा फास्ट ही बोल दिया, तो आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके मैं पढ़ देता हूं कि ए गार्ड ऑब्जर्व एन एनिमी बोट, एक दुश्मन का बोट है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टावर, लाइट हाउस है, उससे देखता है एट हाइट ऑफ 180 मीटर। 180 मीटर की ऊंचाई पे क्या करता है, गार्ड एक नाव को देखता है। तो मान लो नाव मेरा यहां पर है भाई, सिंपल सा नाव बना दो सुंदर सा, ठीक है, देख रहा है इसे। फिर क्या क्वेश्चन बोलता है, एबव सी लेवल टू बी एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन तो दोनों बराबर है। अगर 60 डिग्री मैं मान रहा हूं तो यहां भी मान सकता हूं 60 डिग्री, इससे पहले तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो फुट ऑफ द टावर आपका ये है और इससे आपका क्या है, बोट का डिस्टेंस क्या है, हिंदी में भी देख लो वही है। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर अवलोकन टावर से 60 डिग्री के अवनयन कोण पर एक दुश्मन नाव को देखता है। मीनार के पास से दूरी है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। तो tan 60 बराबर कितना हो गया, मैं हमेशा बोल रहा हूँ tan मान के ही चलना। tan 60 क्या हो गया, √3/1। तो ये वाला क्या हो जाएगा √3 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1।
तो √3 यूनिट वैल्यू तो दिया हुआ आपको क्वेश्चंस पे, √3 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 इंटू 1 डिवाइड बाई √3। अच्छा, कभी भी नीचे आपके रूट पे हो तो आप उसको ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो, गुना कर दो, तो √3 3 हो जाएगा, 3 180 से काट देगा, तो 60 √3। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहे हैं 60, आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको थोड़ा भी कंफ्यूज कर रहा होगा। मैं तो अपने हिसाब से बहुत बेसिक से चल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूज कर रहा होगा तो आप क्वेश्चंस को फिर से रिवाइंड करके देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करके क्या है, ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंड एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान में एक टेलीग्राफ पोस्ट होता है, तूफान में क्या होता है, मान लो यहाँ से, तो ये वाला जो भाग है वो टूट के यहाँ पर आ गया, तो तोड़ दो इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट स्टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 √3 फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो ऊपर वाला भाग जो टूटा वो नीचे आ गया और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है, देन द हाइट ऑफ द पोस्ट इज, तो हाइट ऑफ द, ये जो टूटा है वही तो यहाँ पर गिरा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे का हाइट पूछ रहा, तो हाइट आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हिंदी में भी आप देख लो, तूफान के कारण एक टेलीग्राफ पोस्ट जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मुड़ा हुआ है जिसका शीर्ष आधार से 8 √3, ये वाला जो दिया हुआ है 8 √3 मीटर से क्या हुआ, गिरा हुआ है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई क्या है, मतलब ये टेलीग्राफ पोस्ट की ऊंचाई क्या है, 30 डिग्री है। मैं सीधे बांध रहा हूँ कि tan 30 कितना होता है, तो tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया √3। √3 यूनिट का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 √3, तो √3 से √3 कैंसिल कर दो, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। ये आप देखो, अच्छा आप देखो मुझे पूरा पोस्ट का लंबाई पूछ रहा, तो ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये 1 है, ये √3 है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं लगा देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये मेरा h² किसके बराबर हो जाएगा 4 के, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 2। तो पूरा टेलीग्राफ पोस्ट का क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता 24। सिंपल सा, 1 बराबर 8, 3 बराबर कितना 24। तो मैं कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपका बेसिक से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लेवल बढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4था नंबर क्वेश्चन बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप इज 45 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग, पहाड़ पे 42 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 42 किलोमीटर ऑन द माउंटेन टू द इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, पर्वत के तल से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मान लो एक पहाड़ है और इसका उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 45 डिग्री है। ये क्वेश्चंस को बहुत आराम से एकदम समझेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, ठीक है। 45 डिग्री है, पहाड़ पर 30 डिग्री का झुकाव पे, 45 डिग्री है लेकिन वो चढ़ कितना पे रहा है 30 डिग्री के झुकाव पर 42 किलोमीटर वो आदमी क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। और 42 किलोमीटर चलने के बाद वो पाता है कि शिखर का उन्नयन कोण अब 60 डिग्री हो गया है। कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछ रहा पहाड़ का हाइट कितना है, मतलब आपसे पूरा हाइट पूछ रहा इस क्वेश्चन से। बहुत सिंपल तरीका से tan थीटा मान के चलो, क्वेश्चन अपने औकात में आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर दो, मिला दो। तो ये जब मिला दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ट्रायंगल हो जा रहा है। ट्रायंगल पे ये देखो 42 किलोमीटर मुझे दिया हुआ है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अगर चाहूँ तो मैं एकदम मुंह से ही सॉल्व करूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल है तो 30 डिग्री है, tan 30 कितना होता है 1/√3। ये कितना हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर वाला 1, बेस कितना हो जाएगा √3। ये 1 है 3 है, तो रेशियो के हिसाब से मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं p² + b² = h², ठीक है, आप समझ रहे हो। ये 1 है, ये √3, ये 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 42। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, 2 का वैल्यू कितना हो गया 42, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 21। अच्छा ये वाला 21 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी तो 21 हो जाएगा। अच्छा इतना तो मैं निकाल लिया, अब मेरे लिए चैलेंज है ये निकालना। अगर यहाँ से यहाँ निकाल लूँ और ये भी जोड़ दूँ तो पहाड़ का हाइट मुझे तो पता चल जाएगा।
अच्छा ये वाला तो 21 हो गया। चलो अब पूरे ट्रायंगल का बात करते हैं। तो ये तो 90 डिग्री हाइट एंड डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि जहाँ हाइट का बात होगा वो किसका बात होगा, 90 डिग्री का। ये पूरा 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये 45 हो गया, ये 45 है, ये 60 है, तो ये भी 90 है, और ये कितना हो गया ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपको कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना हो गया 15। ये वाला आपका कितना हो गया 15। अच्छा पूरा देखो, पूरा 45 दिया होता, 30 डिग्री पे चढ़ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अच्छा ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखो तो ध्यान से, ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। ये भी ट्रायंगल तो बन रहा है, तो ये ट्रायंगल पे ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, मतलब दो साइड आपस में बराबर होना चाहिए। तो 15 का सामने वाला 42 है, तो ये 15 डिग्री का सामने वाला क्या हो जाएगा, ये भी तो 42 हो जाएगा। ये 15 का सामने वाला 42 है, तो ये 15 का सामने वाला क्या हो जाएगा, ये भी 42 हो गया। ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का रेशियो क्या हो जाएगा √3/1, तो ये कितना हो गया 2 हाइपोटेनस रेशियो से 60 डिग्री √3/1, परपेंडिकुलर √3 है, ये 1 है, तो ये 2 का वैल्यू 42 है, तो 1 का वैल्यू कितना 21, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 इंटू √3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 यूनिट का वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 21, 2 बराबर 42, तो 1 बराबर 21, 1 बराबर 21, तो √3/√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 √3। तो इतना से इतना कितना हो गया 21 √3, और ये कितना है 21 है, तो हाइट ऑफ माउंटेन कितना हो जाएगा 21 √3 प्लस 21 इक्वल टू 21 √3, 21 को कॉमन मान लो, और ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। पर आप को ये क्वेश्चन आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा, पर ये क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अब हमेशा कोशिश करना, ये पहाड़ पे जितना चढ़ेगा, मान लो 42 किलोमीटर चढ़ा है, वो कुछ कर नहीं कर सकता। मान लो 60 किलोमीटर चढ़ता, 90 किलोमीटर चलता, तो 42 का अगर हम आधा करते तो कितना आता 21, और उसको हमेशा √3 + 1 से क्या कर दो गुना कर दो, वही हाइट हो जाता आपका माउंटेन का। अगर ये 90 चढ़ता तो 90 का आधा कितना करते हैं 45, अब 45 को किससे गुना कर देते हैं √3 + 1 से, यही आपका क्या होता हाइट ऑफ द माउंटेन हो जाता। अगर ये 60 चढ़ता तो 60 का कितना कर देते 30, और ये फिर क्या करते हैं √3 + 1 से गुना कर देते हैं, यही हाइट ऑफ माउंटेन हो जाता। उम्मीद करता है आप क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं, पहले बेसिक से मैंने शुरुआत किया, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा, तो आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। और अभी एसएससी क्या कर दिया, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अच्छा रेलवे भी बहुत जल्द, आप विश्वास रखो, मैं खुद रेलवे एम्प्लॉय हूँ, आपका रेलवे का एएलपी का वैकेंसी सबसे पहले आने वाला है। दूसरी बात, झारखंड में नियोजन नीति बहुत जल्द आने वाली है, तो ज़्यादा निराश नहीं रहे ज़्यादा। अब मैं सही बता रहा हूँ, इधर उधर आप देखोगे ना तो इतना नेगेटिविटी फैला, कोई बोलता नियोजन नीति कल आ रहा है, कोई बोलता परसों आ रहा है। मेरे हिसाब से अभी 1 महीना समय लगेगा, और आप पढ़ते रहिए। जब समय आएगा, आपका एक ही काम, आप क्या कर सकते हो, पढ़ ही सकते हो ना भाई, दूसरा क्या ऑप्शन है। तो आराम से चुपचाप पढ़ो, दूसरे के बात नहीं सुनो। नदी कैसे है, कभी छोटा से स्टार्ट होती है, एकदम जहाँ उसका ओरिजिन होती है वहाँ छोटा सा होती है, फिर धीरे 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 चलते, कभी पहाड़ से, कभी इधर से, कभी उधर से, फिर लास्ट में अंतिम में समुद्र में जाके मिल जाती है। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है, आए हैं मेहनत करो, एक दिन तो चली जाना है, तो सिंपल सा आए क्यों, जिंदगी जियो यार, एंजॉय करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक समतल तल पर खड़े एक टावर की छाया 50 मीटर लंबी पाई जाती है। मान लो 50 मीटर लंबी पाई जाती है, ठीक है। कब भाई, आगे क्या बोल रहा है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होती है, मतलब 60 डिग्री जब सूर्य का उन्नयन कोण होता है, और जब 30 डिग्री होती है, तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो जब यहां से होता है, तो ये वाली जो बात बोल रही है 50 मीटर क्या हो रहा है, लंबा पाई जाती है, इसी को बोल रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है लास्ट में, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3 और 1, जितना हो रहा लिख लो। अच्छा 30 डिग्री का रेशियो कितना, पूरा लंबा वाला ट्रायंगल में देखेंगे, पूरे लंबा वाला ये वाला ट्रायंगल पर पूरा फोकस करेंगे, तो 30 डिग्री का रेशियो कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया √3। अच्छा एक बात बताओ, ये टावर है, इसका वैल्यू दे रहा है कभी √3 की कभी 1, पॉसिबल है, दोनों तो आपस में बराबर ही होगा ना, तो बराबर इसके √3 है, तो 1 को आप क्या करना √3, 1 किसका वैल्यू परपेंडिकुलर वाला था 30 का था, तो 30 यहाँ पर 1/√3 था, तो इसको √3 से गुना किया, तो इसको भी √3 से गुना करेंगे,
तो √3 कितना हो गया 3। अच्छा पूरा 3 है, पूरा कितना है 3 है, ये वाला 1 है तो ये छोटंगू कितना होगा पूरा 3, ये छोटका 1 तो ये छोटंगू बच गया, पूरा 3 ये 1 तो ये कितना हो गया 2 यूनिट का वैल्यू तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 50। तो हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो टावर कितना है √3, टावर की हाइट कितना है √3 है, तो 2 का वैल्यू हम बोलेंगे कितना दिया हुआ है 50, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा क्रॉस कर दो, तो 50 √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 √3। तो ऑप्शन नंबर आपको कितना देख रहा है 25 √3, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 7 नंबर, चलिए 8 नंबर पे है। मेरे पास अभी मिटाने के लिए रुमाल ही मिला था, धीरे धीरे जैसे प्रगति होगी डस्टर लूँगा। अभी तो मैंने ट्यूबलाइट लगाया है, धीरे धीरे घर पे ही अच्छा सा सेटअप बना रहा हूँ। अच्छा लगता है भाई पढ़ाना। ये चैनल को पहले मैंने बहुत पहले शुरुआत किया था, पर कुछ कारणवश बंद हो गया, पर फिर उसी जोश में आए हैं, फिर उसी उमंग में आए हैं। भाई करते रहना, करना है क्या यार, पढ़ना है और क्या करना है। तो चलिए 7 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पे दिख रही होगी। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3.25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। अच्छा इसके ऊपर से और एक नीचे एक प्लेन जा रही है। अच्छा at instant when the angle of elevations of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively, then find the height, then find the distance between the two planes at that instant। क्वेश्चंस क्या है हिंदी में, जमीन से 3125 मीटर की ऊंचाई पे क्या है कोई प्लेन उड़ रहा है, और उसी पल दूसरे विमान के नीचे लंबवत गुजरता है। एक प्लेन यहाँ पर है और ये क्या हो रहा है, ये प्लेन बी है और गुजर रहा उसी वक्त। तो मान लो सी पे ये पॉइंट क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब जमीन पर एक ही बिंदु से दो विमान की ऊंचाई क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री होती है, तो उस पल में दो विमानों की दूरी, ये क्वेश्चन में है, दोनों की दूरी क्या करो, तो ये विमान है और उसी वक्त तो दोनों सेम है। अच्छा ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री, बड़ा वाला 60 छोटा वाला 30। 30 डिग्री का आप ये वाला ट्राइंगल पर निकाल दो वैल्यू, ये वाला, तो tan 30 निकालो, तो tan 30 क्या हो जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। तो ये वाला हो गया 1 और ये वाला हो गया √3। पूरा वाला कितना हो गया भाई 60, तो 60 का वैल्यू कितना हो गया, तो tan 60 कितना हो गया √3/1। पूरा हो जाएगा आपका, ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ये पूरा कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 1। अच्छा ये बताओ बेस तो दोनों बराबर है, क्यों इतना भाई भेदभाव, इसका √3 इसका 1 पॉसिबल है क्या, दोनों तो बराबर ही होगा। ये √3 है ये 1 है, तो इसको 1 से गुना कर दो, इसको √3 से। ये 1 वाला आपका किसका वैल्यू था 30 का वैल्यू था, तो 60 का वैल्यू था √3/1 है, तो इसे √3 से गुना किया तो इसे भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये √3 कितना हो गया 3 हो गया। ये पूरा 3 है, ये छोटंगू 1 है, तो ये वाला कितना हो गया 2। पूरा √3, ये वाला कितना हो गया 1, तो ये वाला कितना 2 है, क्योंकि मैंने बेस को इक्वल कर दिया। अब 1 यूनिट का वैल्यू तो मेरा दिया हुआ भाई 3125, तो मुझसे क्या बोल रहा 2 यूनिट का वैल्यू, तो 1 बराबर 31 25, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 62 50। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, फिर से नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड हो ना, इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप जान। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने होगा। देयर आर 2 वर्टिकल पोस्ट, वन ऑन ईच साइड ऑफ ए रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। 2 पोस्ट हैं, दोनों एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, ये रोड दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है। वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई, चलो इसे 108 मीटर हाई कर दो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल और डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर पोस्ट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ द अदर पोस्ट इज। जब ये पोस्ट से जब एंगल और डिप्रेशन बोल रहा तो ये पक्का ऊपर से नीचे देख रहा है। सुंदर सी कन्या यहाँ है, आप वहाँ हो, क्योंकि एंगल और डिप्रेशन क्या होता है जब ऊपर से नीचे दिख रहा, तो सीधा सीधी बात है ये मेरा टावर क्या है बड़ा है, ऊपर से नीचे दिख रहा। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि कभी इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये रोड था, ये रोड को मैं मिटा देता हूँ। तो आपसे पूछ रहा है जो सेकंड पोस्ट है वो जो टावर है उसकी हाइट क्या है, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 1/√3 और 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये वाला ट्रायंगल पर फोकस कर रहा हूँ, ये वाला आपको दिख रहा होगा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इसी में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा
60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1। अच्छा दोनों बेस है, क्या जाती भाई, एक को √3 एक एक है, तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा, इसको √3 से गुना कर दो, इसको 1 से, तो ये एक वाला किसका वैल्यू था 60 डिग्री का, तो पूरा 60 डिग्री है तो ये √3 है, और ये एक को √3 से गुना किया तो इसको भी √3 से गुना कर दो, तो पूरा √3 कितना हो गया 3, पूरा 3 है, छोटा u 1 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 2 है। अगर ये 2 है तो फलानवा भी तो 2 होगा, अगर ये 1 है तो फलानवा कितना हो गया 2 हो गया। तो ये पूरा 3 का वैल्यू दिया हुआ मेरे क्वेश्चन में 108 मीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3 तिया 9, और मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 36, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 72, मतलब अदर पोस्ट क्या है 72 है, तो ये वाला क्या क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस को देखा है, और अभी काफ़ी वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया, मेरे सवेरे ड्यूटी भी है, तो मैं कल आके ये वीडियो को फिर कंटिन्यू करूंगा, और कल उम्मीद करूंगा कि इस हाइट एंड डिस्टेंस को क्या करूं पूरी तरह से समाप्त कर दूं। तो आप ये काम करना, बेसिक से क्वेश्चंस को देखना, अच्छे से समझना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, जैसे सब कोई बोलते हैं मैं भी बोल दे रहा हूँ, पता नहीं होता क्या है पर ऐसे बोल दे रहा हूँ, और मेरी सुबह ड्यूटी है तो क्या करूँ भाई, जाना तो पड़ेगा। तो चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ मिलते हैं, तब तक दिख रहे वर्मा एकेडमी। मैं थोड़ा लड़खड़ाया हूँ तो कोई बात नहीं, शुरू है, बाकी जय हिंद।